हाँ ब्रो, किधर हो? जल्दी से आ जाओ, साइलेंसर चेंज करवाने जाना है और टैंकी टापे का मूड भी बन रहा है। मैं तुम्हारे घर के बाहर पहुंच रहा हूँ, तुम जल्दी से बाहर आओ। भाई किधर जा रहे हो? आते हुए मेरा बाजा भी ले आना। अभी इसके दरमियान में टेबल। क्या उधम मचा रखी है, जल्दी कर लो, मैंने घर की भी सफाई भी करनी है। मैं दादा जान का कमरा सजाऊंगी। दादा जान आप क्या देख रहे हैं? बेटा, ये मैं कुछ अपनी पुरानी यादें देख रहा हूँ। दादा जान छोड़े ना इसको। कल 14 अगस्त से हम सारे मिलके इंडियन मूवी देखेंगे। नहीं बेटा, प्लीज दादा जान, प्लीज ना। बेटा खुशियाँ मनाओ, ज़रूर मनाओ। ये तुम्हारे लिए जश्न का दिन हो सकता है, मेरे लिए ये सिर्फ जश्न का दिन नहीं, कुर्बानियों की याद का दिन है। दादा जान आप क्यों रो रहे हैं? बेटा, क्या तुम जानते हो पाकिस्तान किस लिए बना था? नहीं दादा जान, बताएं क्यों बना। बेटा, ये कहानी शुरू होती है उस दिन से जब पाकिस्तान बेटा, ये कहानी तुमको मैं आज नहीं, कल सुनाऊंगा। अस्सलाम वालेकुम आयशा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? जी मैं ठीक, आप कैसी हैं? अस्सलाम वालेकुम। अब्बा जान, ये है असरार साहब की वाइफ और ये है अभी साहब की बेटी। अस्सलाम वालेकुम। दादा जान, जो आपने कल हमें कहानी का बोला था वो सुनाए ना। अब्बा जान, आप बच्चों को कहानी सुनाई, मैं ज़रा किचन देख लूँ। चले हम भी चलते हैं आपके साथ। बेटा, ये बात है उस वक़्त की जब बर्र-ए-सग़ीर में हिंदू और मुसलमान इकट्ठे रहते थे। उनकी सोच, तर्ज़ ज़िंदगी और नज़रियात मुख्तलिफ थे। भला दो कौमें कैसे एक साथ रह सकती थी, जिसमें से एक गाय की कुर्बानी करती हो और दूसरी इसको देवता मानती हो। दादा जान, इसलिए दो कौमी नजरिया पेश किया गया कि हिंदू और मुसलमान दो अलग अलग कौमें हैं। जी बेटा, ये तहरीक सिर्फ एक ज़मीन का टुकड़ा हासिल करने के लिए नहीं थी। ज़मीनें, मकानात और बागात तो उधर भी थे। पाकिस्तान इसलिए हासिल किया गया था ताकि हम अपने दीन पर आज़ादी से अमल कर सकें और अपने आने वाली नस्लों को बाइज़्ज़त, बाअक़ीदा और रोशन मुस्तक़बिल दे सकें। बेटा, इस मुल्क की मट्टी में लाखों शुहदा का लहू शामिल है, जिन्होंने पाकिस्तान के लिए अपनी जान कुर्बान की। हम अपने प्यारों के लाशें बीच चौराहे छोड़कर सिर्फ एक ख्वाब के लिए आगे बढ़े, वो ख्वाब जो इकबाल ने हमें दिया। उस दिन नेज़े अपने सीनों पर खाए, न दिन देखा न रात, न घर देखा न बार, न मुश्किलें न हालात देखी, देखा तो सिर्फ एक ख्वाब, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान। हम पर हमला हुआ, मेरी बहन ने अपनी असमत बचाने के लिए कुएं में छलांग लगा और उस कुएं में तकरीबन 90 लड़कियां शहीद हुईं। इसे आज भी लोग शहीदों का कुआं कहते हैं। बेटा, जब हम ट्रेन में बैठे थे, हम इंसान थे। उतरने तक सिर्फ ज़ख्मी लोग और लाशें ही बची थी। जब मैं पाकिस्तान की सरजमीन पर पहुंचा तो सिर्फ मैं ही बाकी बचा था। ना अम्मी, ना अब्बू, ना भाई, कोई नहीं था। मैंने कैंपों में ढूंढा, हर खैमा छान मारा, लेकिन कोई नहीं मिला। दादा जान, आपने वो अकेले दिन कैसे गुजारे? बेटा, खैमा तो पोसीदा था, लेकिन वो किसी महल से कम नहीं था, क्योंकि हम आज़ाद थे। हमने सब्र किया ताकि तुम अज़ान सुन सको, मस्जिद जा सको और अपने दीन पर अमल कर सको। ये पाकिस्तान एक अमानत है।
لیکن آج ہمیں خود سے یہ پوچھنا ہے، کیا یہ وہی پاکستان ہے جس کا خواب اقبال نے دیکھا تھا، جس کے لیے مائیں، بہنیں اور بھائی قربان ہوئے تھے؟ بیٹا، وطن تو ہم نے لے لیا لیکن مقصد کھو بیٹھے۔ ہم نے ایک ایسا پاکستان مانگا تھا جہاں عدل ہو، عزت محفوظ ہو، قرآن قانون ہو اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نظام ہو، مگر آج عدل بکتا ہے، سچ دبایا جاتا ہے، دین چھوڑ کر دنیا کے پیچھے بھاگا جاتا ہے۔ لیکن ہم نا امید نہیں ہیں، ہم کل بھی نا امید نہیں تھے اور آج بھی نہیں ہیں۔ بس بیٹا، اب یہ وطن تمہارے ہاتھوں میں ہے، اس کی حفاظت کرنا ایمان سے، اتحاد سے اور قربانی کے جذبے سے۔ دادا جان، آپ کی قربانیاں رائے گاہ نہیں جائیں گی۔ انشاءاللہ दादा जान, आपने जो वतन हमें दिया था अब हम उसे संवारेंगे। انشاءاللہ दादा जान, हम वो पाकिस्तान बनाएंगे जो ज़मीन का टुकड़ा नहीं बल्कि ईमान की अलामत है। پاکستان ایک خواب تھا ان لوگوں کا جو چاہتے تھے ہم آزاد ہو کر اپنے دین، اپنی شناخت اور اپنے اقتدار کے مطابق زندگی گزار سکیں۔ 14 اگست صرف جشن کا دن نہیں، یہ یاد دہانی ہے ان قربانیوں کی جنہوں نے خون دے کر یہ نظریہ زندہ رکھا۔ اب سوال صرف اتنا ہے، کیا ہم اس خواب کے محافظ ہیں یا صرف جشن منانے والے ہیں؟ آئیں آج کے دن ہم مل کر عہد کریں کہ ہم اس وطن کو جو خواب علامہ اقبال نے دیکھا تھا اور جس کی بنیادوں میں ہمارے آباء و اجداد کا لہو ہے، ہم مل کر اس پاکستان کو سنواریں گے اور اپنا اپنا کردار ادا کریں گے۔